व्हाट डिड वी जस्ट सी इन द सिमुलेशन? वी सॉ कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, पिच इंक्रीज होते जा रहा है। एक और चीज हमने ऑब्जर्व की है ना, देखो पहले मान लो दिस इज 1 मिनट टाइम, है ना, पहले ऐसा था फ्रीक्वेंसी, 1 2, 2 वेव हो रहा था 1 मिनट में, है ना। फिर उसके बाद में जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो 1 2 3 4 इतना सारा वेव्स हो गया, है ना। फिर और फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो 1 मिनट में इतना सारा वेव्स हो गया। दिस इज व्हाट वी सॉ, राइट, है ना। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है मतलब ऑसिलेशंस बढ़ रहा है। मान लो यहां तक का टाइम है बच्चों 1 मिनट, तो 1 मिनट में पहले 1 और 2 ऑसिलेशन हो रहा था, अभी 1 मिनट में 1 2 3 और ये 4 ऑसिलेशंस हो रहा है। बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, इतने सारे ऑसिलेशंस हो रहे हैं 1 मिनट में। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ता जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। वेरी गुड, है ना। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ने से दो चीजें हो रही है। पहली चीज बच्चों, पहली चीज जो हो रही है वो हो रहा है कि पिच चेंज हो रहा है। यस, व्हाट इज पिच? पिच इज द श्रिलनेस ऑफ साउंड। अभी के लिए इतना ही बताता हूं, लास्ट ईयर आपने पिच को डिटेल में पढ़ा है। पिच, पिच इज नथिंग बट श्रिलनेस ऑफ साउंड। यस, साउंड और ज्यादा श्रिल होते जाता है। दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से क्या हो रही है, इसको छोड़ दो कि यार ये डिस्टेंस कम होते जा रहा है वगैरह, दैट्स ओके। लेकिन प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब देखो ये वाइब्रेशन बढ़ रहा है ना। कोई चीज अगर धीरे धीरे वाइब्रेट कर रही है तो कोई टेंशन नहीं है। देखो मैंने एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ रखा है ना, वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, इज लाइक छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। हाथ कब छूटेगा, हाथ कब छूटेगा? यस, फर्स्ट वो धीरे धीरे ऐसे मेरे वाइब्रेट कर रहा है मेरे हाथ को, ऐसे ऐसे हाथ छूटेगा क्या? नहीं। यस, वो और जोर जोर से वाइब्रेट करना चालू करेगा, है ना, तो थोड़ा थोड़ा हाथ छूटेगा। फिर और जोर जोर से वाइब्रेट करेगा, जोर जोर से झटका मारेगा, तो अल्टीमेटली हाथ छूट जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है मतलब वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे मतलब बहुत फास्ट वाइब्रेशंस हो रहे हैं। यस, इसको लेकर के मैं आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस बताऊंगा, राइट। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी हो सकती है 0 हर्ट्ज, मतलब वाइब्रेशन नहीं है, जीरो, है ना। 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज नॉट ऑडिबल टू अस, नॉट ऑडिबल। हमको सुना ही नहीं आता है। कोई चीज अगर इतने धीरे धीरे वाइब्रेट कर रही है उसका आवाज आता है क्या? बिल्कुल नहीं। यस, वही चीज अगर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में वाइब्रेट करती है, यस, देन इट प्रोड्यूसेस साउंड। इसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड। अभी अभी हमने देखा था कि जब 20 हर्ट्ज था कुछ सुनाई नहीं आ रहा था ऑलमोस्ट, राइट। 20 के ऊपर अप टू 20,000 हर्ट्ज, दिस इज नथिंग बट बच्चों 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, है ना। 20,000 हर्ट्ज इज 20 किलो हर्ट्ज। और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, अबाउट 20,000 हर्ट्ज, अगेन इट इज नॉट ऑडिबल टू ह्यूमंस। हम लोग इतना फास्ट वाइब्रेट हो रहा है वो कि हमको सुनाई नहीं देता, हमारा ब्रेन उसको परसीव नहीं कर पाता, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं दूंगा नेक्स्ट ईयर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, राइट। तो फ्रीक्वेंसी अगर 0 to 20 है हम नहीं सुन सकते, 20,000 के ऊपर है हम नहीं सुन सकते, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज है तो हमको सुनाई आता है। ओके बच्चों, इस फ्रीक्वेंसी के साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। ओके, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड। और बच्चों इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, यस, ऑडिबल रेंज, जो हमको सुनाई आता है, ऑडिबल साउंड। दिस इज सोनिक, सोनिक रेंज, सोनिक मतलब जो सुनाई आ रहा है, या ऑडिबल रेंज। सो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगी। वैसे तो हर एक फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ये भी तो वाइब्रेट कर रहा है। मान लो ये
ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है धीरे 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 धीरे। क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ प्रोड्यूस हो रहा है, हमको सुनाई नहीं आ रहा है, ह्यूमंस को सुनाई नहीं आ रहा है। यस, किसी के घर पे डॉगी है क्या? यस, पेट है किसी के घर पे डॉगी। अगर होगा या नहीं भी होगा तो एटलीस्ट आपने देखा तो रहेगा। मान लो ये रूम के अंदर डॉगी बैठा है, यस, और आप बहुत धीरे से अंदर जाते हो, वेरी स्लोली, एकदम धीरे धीरे, यस, तो भी वो डॉग एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कोई तो आया। तो जब आप इतने धीरे धीरे चल रहे हो तब भी तो वाइब्रेशन हो रहा है एयर का, तो उसको वो इमीडिएटली समझ में आता है। स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स को ईयर नहीं होता है ना। स्नेक्स को कैसे समझ में आता है अगर कोई भी आता है तो? क्योंकि उन लोगों को बहुत बहुत छोटा फ्रीक्वेंसी का साउंड भी सुनाई देता है। मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इट्स जस्ट दैट कि ह्यूमंस को वो सुनाई नहीं दे रहा है, ह्यूमंस की कैपेबिलिटी नहीं है उसको सुनने की, है ना। और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर अगर वाइब्रेशन चला जाए तो भी हम लोगों को सुनाई नहीं देता। यस, तो क्या साउंड ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है? नहीं, साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है। किसको सुनाई दे रहा है? बैट्स को, है ना। बैट्स जो एनिमल्स है उनको सुनाई देता है और उसी के थ्रू वो डिटेक्ट करते हैं अपने आसपास आने वाली चीजों को। यस, ओके। तो इसका क्या काम है? ये तो भैया हमारा ऑडिबल रेंज है ना। हमको पढ़ना है इसके एप्लीकेशंस। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड? अब हमको जब समझ में आया, अच्छा अल्ट्रासोनिक साउंड में हो क्या रहा है बच्चों? अल्ट्रासोनिक साउंड में बहुत ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है, तितड़ 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 तितड़, बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, इतना फास्ट कि ऐसे सब कुछ हिलने लगेगा, सारी चीजें वाइब्रेट करने लगेगी, है ना। तो हमने बोला यार अगर किसी चीज के अंदर में इतना सारा वाइब्रेशन डाल दूं तो क्या होगा? अगर किसी चीज के अंदर बहुत सारा वाइब्रेशन डाल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल सोचो, आपका रिस्ट वॉच होता है ना, मैकेनिकल रिस्ट वॉच, यस, एनालॉग रिस्ट वॉच, अगर आप लोगों ने देखा होगा कभी तो, है ना, अंदर से देखा होगा तो, आई एम नॉट श्योर आपने देखा है कि नहीं। इसको पीछे से अगर आप ओपन करते हो, एनालॉग रिस्ट वॉच, ओके, जो ऐसा रिस्ट वॉच होता है ना, एनालॉग ऐसा वाला, यस, इसके अंदर की जो मशीन होती है, कितने लोगों ने देखी है? कम ऑन टेल मी, जल्दी से, जल्दी से। मैंने सर मैंने देखी। तो जिन्होंने देखा है उनको समझ में आएगा। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं यार, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वेरी 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 स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। ये इतने छोटे पार्ट्स है कि आप इसको क्लीन नहीं कर सकते। और दूसरा, मान लो एक बहुत बड़ा मशीन है, बहुत बड़ा मशीन है, लेकिन वो मशीन के अंदर छोटे 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 बहुत सारे पार्ट्स है, यस, वेरी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, बहुत बड़ा मशीन है। अब इसको ना क्लीनिंग नहीं कर सकते आप। यस, ये इतना छोटा है कि यहाँ कोई ब्रश नहीं जाएगा, आपका हाथ नहीं जाएगा, कोई क्लॉथ नहीं जाता है, वैक्यूम क्लीनर काम नहीं करेगा, कुछ नहीं काम करेगा। और ये मशीन को आप बाहर से तो क्लीन कर लोगे, लेकिन अंदर के जो पार्ट्स है उसको क्लीन नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इस मशीन को ऐसे पकड़ेंगे और इसको शेक करेंगे, शेक 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 शेक, है ना। लेकिन धीरे धीरे शेक करने से कुछ नहीं होता, उसको शेक करना पड़ेगा विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 20,000 हर्ट्ज, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से उसको शेक करना पड़ेगा। इतना फास्ट शेक हो रहा है वो, इतना फास्ट शेक हो रहा है कि इसके ऊपर अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है ना बच्चों, तो वो डस्ट पार्टिकल लूज हो जाएगा, लूज। मैंने बताया था ना, बच्चे का हाथ पकड़ो ऐसे ऐसे, बहुत जोर जोर से झटका मारेगा तो हाथ छूट जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वो लूजन हो जाएंगे, लूज हो जाएगा और सारा डस्ट लूज होके नीचे गिर जाएगा, है ना। तो अगर आपको वॉच के पार्ट्स क्लीन करना है, आपको इसके पार्ट्स क्लीन करना है, राइट, तो आप अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज कर सकते हो। दैट इज वन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो प्लीज, कम ऑन। पक्का? ओके। सेकेंड एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स। देखो ऐसा होता है, ध्यान देना अच्छे से, दिस इज अ मेटल ब्लॉक, एक मेटल का ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक, है ना। अब इस मेटल ब्लॉक में ना बच्चों यहाँ पर क्रैक है, क्रैक अंदर, अंदर, इट इज अ 3D ब्लॉक, एक्चुअली ऐसा 3D ब्लॉक है, ओके। और इसके अंदर ना एक क्रैक है बीच में कहीं तो,
और हमको पता करना है, अच्छा क्रैक है तो वो यूज नहीं कर सकते ना हम लोग, वीक है वो, मेटल काइंड ऑफ वीक हो गया। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से अल्ट्रासोनिक साउंड पास करते हैं पूरा कंप्लीट। यस, अल्ट्रासोनिक साउंड यहां से हम लोग पास करते हैं। यस, और यहां पर लगे होते हैं डिटेक्टर्स कि अल्ट्रासोनिक साउंड यहां से आया तो क्या यहां पे पहुंचा। यहां देखो, साउंड तो ट्रैवल करता है ना, वाइब्रेशन तो सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करेगा, तो ये वाइब्रेशन यहां से गया और यहां पे पहुंच गया, यहां से निकला यहां पे पहुंच गया, ये निकला यहां पे पहुंच गया, डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट कर लिया। वेरी गुड। यहां से निकला और यहां पे क्रैक है, क्रैक है तो यहां पे पहुंचेगा लेकिन अच्छे से नहीं पहुंचेगा, ठीक से नहीं पहुंचेगा। ओके, यहां से भी ठीक से नहीं पहुंचेगा, ये भी नहीं, 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 और फिर यहां से दोबारा अच्छे से पहुंच जाएगा, है ना। मतलब हमको ये समझ में आ जाएगा कि इतने एरिया में कहीं तो कुछ ना कुछ क्रैक्स है, कुछ ना कुछ बीच में हॉलो पार्ट है, कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, वही अल्ट्रासोनिक साउंड बच्चों यहां से भी पास करेंगे, ऐसे ऐसे इधर से भी पास कर दो, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला जो साउंड है वो इधर ठीक से रीच नहीं होगा, ये वाला, है ना। तो हमको पता चलेगा कि अच्छा इस पोजीशन के ऊपर कुछ तो गड़बड़ है। सो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल्स, मेटल्स के मेटल ब्लॉक्स में अगर क्रैक होता है तो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प होता है। अच्छा नेक्स्ट, यू नो व्हाट इज सोनोग्राफी। सोनोग्राफी तो सुना रहेगा सबने, अल्ट्रासोनोग्राफी। Yes, sir. मेडिकल फील्ड में क्या काम है उसका, मेडिकल फील्ड, ओके, मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनिक साउंड का क्या काम है, दो काम है। मान लो बच्चों ये है आपकी किडनी, ओके, छोटी सी किडनी है ना, यहां से आप सोनोग्राफी के थ्रू अल्ट्रासोनिक साउंड पास करते हो, अल्ट्रासोनिक साउंड पास करते हो, एंड दिस इज अ हेल्दी किडनी, राइट, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। तो इसका कोई तो इमेज मिलेगा हमको। अच्छा, sound waves can be converted into images, sound wave can be converted into images, वो कैसे, वो छोड़ दो फिलहाल के लिए आप, है ना। तो आपको इस किडनी का पूरा शेप साइज पिक्चर दिखाई देता है ना। इट इज सेम लाइक क्रैक्स। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो बच्चों कि ये अल्ट्रासोनिक साउंड यहां से पूरा के पूरा किडनी से पास हो रहा है कंप्लीटली, फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल यहां से पूरा पास हो रहा है। अगर आपके किडनी में कोई तो पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन है, तो यहां से जाने वाले अल्ट्रासोनिक साउंड उसको डिटेक्ट करेंगे कि यार यहाँ पे कोई तो स्टोन है। यस, और क्यों अल्ट्रासोनिक साउंड, बहुत पास जा रहे हैं ना, बहुत सारा वाइब्रेशन है, तो यहां से यहां तक पहुंचेगा वो वाइब्रेशन पूरा पास होते 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 होते, है ना। फॉर एग्जाम्पल सोनोग्राफी से जो अनबॉर्न बेबी होता है इन मदर्स वूम, उनका सोनोग्राफी होता है तो पूरा बेबी का शेप दिखता है, एवरीथिंग एवरीथिंग, करेक्ट। दैट आल्सो हैपेंस थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। यस, सो अल्ट्रासोनोग्राफी मेडिकल फील्ड में यूज होता है टू डिटेक्ट किडनी स्टोन्स, टू डिटेक्ट any particular abnormalities in the body, to detect or to know the position of the baby, कैसा है शेप बेबी का, साइज बेबी का, ग्रोथ बेबी का, सब कुछ पता करने में यूज होता है। यस, दैट इज द मेडिकल फील्ड का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर 4, या एक तो किडनी स्टोन्स और एक सोनोग्राफी, ओके। Application number 4, sonar. Okay, what is the full form of sonar? Anyone? Yes? Sound of navigation and ranging. Sound navigation, and SO for sound, N for navigation and ranging, है ना। Sound navigation and ranging ये यूज किए जाते हैं to find the depth of sea, to find the depth ऑफ सी, सी के अंदर डेप्थ फाइंड करने के लिए, सी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका डेप्थ फाइंड करने के लिए कैसे यूज होता है, ऐसे, ये देखो ये है बोट, है ना, दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। और बच्चों मान लो यहाँ पे बॉटम में एक पत्थर है, ओके,
अब ये बोट के यहाँ पर एक सेंडर होता है, सेंडर मतलब यहां से अल्ट्रासोनिक साउंड बाहर आता है। यस, यहां से अल्ट्रासोनिक साउंड बाहर आता है, और ये अल्ट्रासोनिक साउंड हमको पता है कि साउंड रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और उसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट ईयर, है ना। अभी सिर्फ थोड़ा सा थियरी है, उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से साउंड बाहर इमिट करेगा, अल्ट्रासोनिक साउंड, वेरी गुड। ये रिफ्लेक्ट होके बच्चों इधर जाएगा, है ना, और यहाँ पे होगा आपका एक डिटेक्टर। यस, यहाँ पे होगा आपका डिटेक्टर, वेरी गुड। हमको तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर पता है, कल ही हमने देखा ना, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1540 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो हमको स्पीड पता है। अच्छा, क्या हमको टाइम भी पता है? बिल्कुल पता होगा बच्चों। ये देखो, ये साउंड यहां से गया, मान लो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे स्टार्ट किया मैंने, है ना, और ये 10 सेकेंड के बाद यहाँ पे वापस आया। सो टाइम कितना लगा साउंड को वापस आने में? 10 seconds. Can I calculate this distance? Of course. Speed is equal to 2 into distance upon time. आप बोलोगे 2 into क्यों? भैया साउंड कितना ट्रेवल कर रहा है देखो, जाने का डिस्टेंस d और रिटर्न आने का डिस्टेंस d। साउंड पहले नीचे जाएगा, d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर ऊपर आएगा, d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2d, है ना। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। वेरी गुड। सो टोटल डिस्टेंस है 2d और टाइम है आपका 10 सेकेंड्स, विच इज इक्वल टू 1540 है ना। d इज इक्वल टू 15400 डिवाइडेड बाय 2। यस, क्या सबको समझ में आया? दैट विल बी द डिस्टेंस, ये पत्थर का डिस्टेंस पानी के नीचे। It is used to find the distance of or the depth of the sea, the depth of certain objects under sea, है ना। क्या सबको समझ में आया सोनार कैसे काम करेगा? Everyone, what is sonar and how does it work? अल्ट्रासोनिक साउंड भेजना पड़ता है। Okay. Then there is something called as radar also. Have you heard of radar? Yes sir. Yes, sir. क्या होता है radar? सर प्लेन्स में यूज करते हैं। हाँ, लेकिन फुल फॉर्म बता दो पहले इसका। वेरी गुड, प्लेन्स में यूज करते हैं। फुल फॉर्म एनीवन? Radio Yes, detection and ranging. absolutely. Yes, RA for radio detection, radio detection and ranging. It is radio detection and ranging. क्या होता है? ये है प्लेन, ओके। मेरा ड्राइंग तो आपको पता है, फिश ज्यादा दिख रही है, प्लेन कम दिख रहा है, कोई बात नहीं। यस, ये प्लेन मान लो इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे ये प्लेन इधर जा रहा है और इसके सामने कोई पहाड़ वहाड़ आ गया, फाइन। तो इसको पता होना चाहिए कि भाई ये पहाड़ कितने दूर है। यस, तो ये यहां से अल्ट्रासोनिक साउंड इमिट करेगा। अल्ट्रासोनिक साउंड इमिट करेगा तो ये साउंड जाएगा कितना डिस्टेंस? d डिस्टेंस जाएगा, और रिटर्न आएगा कितना डिस्टेंस? d डिस्टेंस रिटर्न आएगा। वी नो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर is 340 मीटर पर सेकेंड, ओके। और मान लो फॉर एग्जांपल इसको रिटर्न आने में लगता है 10 सेकेंड्स, ये साउंड जा करके वापस आया 10 सेकेंड में, ओके। सो स्पीड इज इक्वल टू 2 into डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 340 into टाइम डिवाइडेड बाय 2। सो 3400 डिवाइडेड बाय 2, 1700 मीटर्स, है ना। तो इसका डिस्टेंस कितना दूर है यहां से? इतना मीटर्स दूर है। दैट इज हाउ इट इज यूज्ड इन एयरप्लेन्स। नाउ हाउ डू एनिमल्स यूज इट देन? सिक्स्थ, एक और एप्लीकेशन देखते हैं, बैट्स। हाउ डू बैट्स यूज इट? भाई सेम वे में बैट क्या करती है ना, मान लो ये बैट है हमारी, ओके। चलो मान लो ये हमारी बैट है, ठीक है। ये बैट क्या करेगी? ये बैट यहां से अल्ट्रासोनिक साउंड इमिट करेगी, ओके। और मान लो यहां पर बहुत बड़ा वॉल है, इट्स अ ह्यूज वॉल। While the bat is flying, बैट जब उड़ रहा है, बैट जब उड़ रही है, yes,
बैट से बहुत डर लगता है यार मुझे, बहुत ही डर लगता है। मतलब बैट्स ने, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इनके बारे में, है ना। इन लोगों ने हमको घर में बंद कर रखा है यार 2 साल से। इनकी वजह से हम लोग 2 साल से घर में बंद है ऑलमोस्ट, कहीं जाने नहीं मिल रहा है, घूमने नहीं मिल रहा है। यस, क्या चल रहा है मतलब, व्हाई आर वी इवन स्टडिंग अबाउट दीज इडियट्स, क्या करें। ठीक है, यस, डिलीट कर देना चाहिए इन लोगों को सिलेबस से, कंप्लीटली डिलीट कर दे, है ना भाई। एग्जाम में क्वेश्चन दे दो इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं तो काम में आएगा बैट। चलो, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर इमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड जो हमको नहीं सुनाई आता है ऑब्वियसली, और ये साउंड जाता है, ओके, ये साउंड जाएगा, दीवार से टकराएगा और रिटर्न आएगा। यस, इसके पास इतनी ताकत है कि पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन करवा सके। यस, तो यार इतनी ताकत है तो फिर ये डिस्टेंस तो वो कैलकुलेट कर ही सकती है। ठीक है यार, यस, एक इतनी सी बैट जिसने पूरे दुनिया में तहलका मचा के रखा है, उसके लिए ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना क्या बड़ी बात है ना। ऐसे माइंड में ऐसे ऐसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगी, है उसके पास वो मैकेनिज्म, right? So it is just using this mechanism, yes, of reflection of sound and speed is equal to distance upon time to calculate the distance. Not just that, वो इतनी भारी है, इतनी भारी है, yes, भारी बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है, कि ये तो आगे बढ़ रही है, एक जगह पे थोड़ी ना है। yes, तो मान लो ये साउंड जब तक यहाँ पहुंचेगा और रिटर्न आएगा, वो बैट यहाँ पे पहुंच चुकी होगी, है ना, तो भी वो कैलकुलेट कर सकती है कि ये वॉल कितने दूर है, काइंड ऑफ, है ना। दैट इज द मैकेनिज्म दैट इट हैज गॉट। बट द पॉइंट इज कि ये अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करता है। क्या सबको समझ में आया, एवरीबॉडी? यस, सो गाइस, ऑल ऑफ दीज वेर एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड के सारे एप्लीकेशंस थे, और यहाँ पर आपके साउंड चैप्टर का पार्ट सी होता है फिनिश। एक पेज का तो पार्ट है यार, पार्ट बी हमारा कुछ बचा है, अब वो देखेंगे हम लोग। यस, सो वी एंडेड हियर विद अ गिव रीजन कि सॉलिड्स में स्पीड ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, एयर में साउंड का स्पीड और भी कम होता है। ओके, सिंपल रीजन है यार इसका। आ जाओ यहाँ पे, क्या रीजन है? रीजन ये है कि ये है सॉलिड, है ना, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास है। ये है लिक्विड, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है, और ये है गैसेस, गैसेस में पार्टिकल और भी दूर है। अब सोचो, साउंड को बच्चों यहां तक पहुंचाना है, यहां तक साउंड को पहुंचाना है, तो सॉलिड में तो बहुत पास पास में है पार्टिकल्स। यस, इतने सारे पार्टिकल्स है, लेकिन सारे पार्टिकल्स बहुत पास पास। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर है, थोड़े 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 दूर, सॉलिड में और भी दूर है। यस, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, सब चिपके हुए एक दूसरे से, सो खटाखट 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 धक्का लग गया। साइकिल कैसे गिरता है, एक साइकिल को मारो तो सारे साइकिल टक 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 गिर जाते हैं, है ना, उस तरह से। तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, इसको पहले यहां तक जाके इसको धक्का मारेगा, फिर ये इधर जाएगा, इसको धक्का मारेगा, ये धीरे धीरे जाएगा, बहुत टाइम लगता है ना। दिस इज लाइक अ रिले। ये देखो, ये तो इतने दूर जाएगा, फिर धक्का लगेगा, फिर ये जाएगा, धक्का मारेगा, तो इतना डिस्टेंस है इनके बीच में, इतने दूर जाके धक्का मारना पड़ता है। वेरएज इधर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे खट 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 कुछ भी पास करना है ना। सो दैट इज द रीजन, और ये सब आप लोगों ने बोला और सही भी है, ठीक है। अब आने वाले पार्ट में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, वहां पे ऐसे हमको कभी कभी दिखाई देगा कि यार ये चीज वैलिड है नहीं है, चलो डोंट वरी, है ना। सो एब्सोल्युटली दैट इज द रीजन कि स्पीड इन सॉलिड is more, speed in liquid is little less, or speed in gas of sound is very very less. Okay, perfect. Yes, अभी हम ना कुछ चीजें पढ़ते हैं, कुछ चीजें समझते हैं। Yes, पार्ट बी की हमारी जो जो चीजें पेंडिंग है उसको खत्म करेंगे। ओके, वन बाय वन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, है ना। साउंड की जो स्पीड है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, क्या है, कैसा होता है ना। चलो, तो आज का हमारा पहला टॉपिक मेन डिस्कशन का इज
speed of sound in different media. One second. अच्छा, अब कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे आएंगे जो शायद मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकूं। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको 10th में सीखने पड़ेंगे, कुछ आपको 12th क्लास में, 11th क्लास में साउंड चैप्टर आएगा वहां पे सीखने होंगे, है ना। मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में उसको समझाने की, बहुत शॉर्ट में। ओके, वैसे तो ये सारी चीजें अभी इंक्लूड करनी नहीं चाहिए थी, डायरेक्ट थ्योरी इंक्लूड करते तो चलता, बट नो प्रॉब्लम, है ना। चलो, हमने कल देखा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए बच्चों एक मीडियम की जरूरत है कि नहीं? यस, एब्सोल्युटली, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। और मीडियम होना चाहिए कैसा? मीडियम होना चाहिए इलास्टिक, है ना। द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, यस, मीडियम की, हर मीडियम की एक इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है कि भाई कितना इलास्टिक है। यस, दैट वैल्यू को हम ई से डिनोट करते हैं। यस, तो ई पे डिपेंड करेगा, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा। दूसरा, ये जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अभी अभी तो सीखा, ये देखो ये क्या है, पार्टिकल्स बहुत पास पास है, मतलब इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। यस, द डेंसिटी इज वेरी हाई। यहां देखो डेंसिटी कितना है, सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स है। डेंसिटी मतलब भीड़, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इतने से जगह, इतने जगह में इतना सारा मास है, इतने जगह में थोड़ा सा मास है, इतने जगह में यहाँ तो कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट। यस, तो यहाँ पे डेंसिटी थोड़ा कम है और यहाँ डेंसिटी और भी कम है, करेक्ट। तो हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, और डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे बाय द सिंबल रो। यस, तो स्पीड ऑफ साउंड in a medium is given by the formula square root of elasticity divided by rho. Square root of elasticity by rho, तो दो ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इलास्टिसिटी पे और एक डेंसिटी पे, है ना। इट इज डिपेंडिंग ऑन टू थिंग्स, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। और फॉर्मूला है ऐसा। अब ये फॉर्मूला ऐसा कहां से आया इसको भूल जाओ, बस अभी के लिए बच्चों ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसा फॉर्मूला होता है ना। अब ये ई इलास्टिसिटी है यार, दिस इलास्टिसिटी इज आल्सो नॉट सादा वाला इलास्टिसिटी, इट इज कॉल्ड एज वाई, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लास 11th में एक पूरा चैप्टर आएगा इलास्टिसिटी पे, तब सिखाओगे, है ना, या तब सीख लेना। यस, यंग्स मॉड्यूलस, ये क्या होता है छोड़ दो, फिलहाल सॉलिड्स का इलास्टिसिटी वैल्यू होता है ना। सिर्फ लिखता भी नहीं मैं, लेकिन शायद बुक में दिया है शायद, है ना, तो आपको समझ में आया कि हाँ यार ये सर ने कुछ बताया था इसके बारे में। यस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर सॉलिड्स। तो अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी फिलहाल हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। यस, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। फॉर्मूला याद कर लेना विदाउट एनी वरीज। वेरी गुड यार, लेकिन ना ये डेंसिटी तो फिक्स नहीं होती, डेंसिटी तो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होते रहती है। हमको नहीं पता, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर सब ना मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो डेंसिटी घट जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे चीजें चेंज होने वाली है। ओके, तो मैं यहाँ शॉर्ट में क्या लिख के दे रहा हूं उसको थोड़ा सा समझो। गैस की कहानी है ना, गैस में क्या होता है, द टेम्परेचर मतलब कैसे समझाए अभी, पहले आपको मुझे आइसोथर्मल चेंज समझाना पड़ेगा। हे भगवान, आइसोथर्मल चेंज का क्या मतलब होता है? आइसोथर्मल चेंज एक ऐसा चेंज है where the temperature remains constant. Isothermal change is a change in which the temperature remains constant. सब समझाऊंगा, बस थोड़ा सा फोकस करते जाओ। यस,
Isothermal change is a change where temperature remains constant, है ना। और बच्चों जब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये जो इलास्टिसिटी का वैल्यू है, दिस बिकम्स इक्वल टू P. द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू P. अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको, और बात ऐसी है कि ये सारी चीजें आपको कुछ भी याद नहीं रखनी है। याद क्या रखना है ये भी बताऊं। If elasticity is equal to P, so can I write V is equal to, ये elasticity के बदले P डाल देता हूं, divided by rho. Rho is nothing but your density. बोलो बात समझ में आई सबको? Everybody. अब इसको ना Yes, मैं एक sir. और तरीके से लिख सकता हूं। अब ये तो बिल्कुल ही मत पूछना यार कि सर ये आया कैसे। ये आया ऐसे कि okay, this can also be written as gamma P by rho. This can also be, speed of sound can also be written as gamma P by rho. अब यार ये क्या है? ये gamma, ये है gamma. Gamma क्या है? Gamma is the ratio of specific heat upon specific heat. Specific heat divided by specific heat. ये वाला रेशो होता है। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या है ये सीखेंगे आप अगले साल, ये भी सीखेंगे आप अगले साल। आपके बुक में भी इससे रिलेटेड कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला चिपका दिया रहेगा, और आपके एग्जाम में भी ट्रस्ट में इससे रिलेटेड कुछ नहीं आना है। यस, आपको याद क्या रखना है? इतना जो सब मैंने लिखा है उसमें से इतना। यस, कि the speed of sound depends on elasticity, the speed of sound depends on density, and the formula is E by rho. क्या इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे? इस पे बच्चों कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, है ना। फिर भी अगर किसी को बहुत ही उत्सुकता है कि नहीं सर हमको तो जानना ही है, यस, वो लोग मुझे मैसेज करना, मैं उनको कुछ 3-4 वीडियोस भेजूंगा। यस, 11th स्टैंडर्ड के मेरे ही वीडियोस, करेक्ट। तो उसमें देख लेना कि यार ये क्या होता है, ये कैसे आ गया, ये क्या हुआ। यस, थोड़ा हाई लेवल का रहेगा, समझने की कोशिश करना। फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूं। फाइन, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है ये क्यों बताया? क्योंकि आपके बुक में है। अगर नहीं बताता तो आप वैसे भी बोलते कि सर ये बताया नहीं आप, है ना। तो इसीलिए मैंने सिर्फ लिख के दे दिया उसको, उतनी ही जरूरत है। डोंट वरी, उस पर ना फॉर्मूला आएगा, ना क्वेश्चन आएगा, ना कुछ आएगा, ना कुछ आएगा, ना कुछ आएगा, है ना। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अच्छा अब आ जाओ जरा, क्या है फॉर्मूला हमारा? V इज इक्वल टू अंडर रूट E डिवाइडेड बाय रो। अब देखो यार सीन क्या है, ये है इलास्टिसिटी। किसका इलास्टिसिटी ज्यादा है? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। कल मैंने आपको पूछा था किसका इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। यस, इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट चेंज इन शेप। कौन इंसान, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कौन अपने शेप में चेंज को रेजिस्ट करेगा? सॉलिड रेजिस्ट करेगा, solid, है ना। सॉलिड अपना शेप चेंज होने ही नहीं देगा जल्दी। यस, तो सॉलिड का इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा, है ना। मतलब ये न्यूमरेटर सबसे ज्यादा होगा। अगर न्यूमरेटर सबसे ज्यादा होगा तो क्या वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी? बिल्कुल, है ना। तो लिक्विड का इलास्टिसिटी उससे थोड़ा कम, और गैस का इलास्टिसिटी तो और भी छोटू होता है। यस, कम होता है। तो अगर गैस का इलास्टिसिटी कम है तो ये कम हो जाएगा, है ना। तो डेंसिटी का तो आपने बताया, ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा। हमने क्या देखा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, डेंसिटी तो ठीक है, लेकिन इसका इलास्टिसिटी भी सबसे ज्यादा है। इसका इलास्टिसिटी ज्यादा होने की वजह से सॉलिड में स्पीड ज्यादा है। इलास्टिसिटी इसका थोड़ा सा कम है, इसका इलास्टिसिटी और भी कम है। तो क्योंकि उनका गैस का शेप कैसे फटाक से चेंज हो जाता है ना, आप कंटेनर चेंज कर दो, उसका शेप खटाखट 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 चेंज हो जाएगा। यस, तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड्स, यस, देन इन लिक्विड्स एंड देन इन गैस। बोलो बात समझ में आई? सो नॉट जस्ट डेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन दी क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम ऑल्सो। तो अगर आपको बोला कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, speed of sound depends on elasticity of the medium and density of medium.
V is equal to this upon this. Give reason why is speed of sound more in solids. So speed of sound is more in solids because the elasticity of solids is high. Yes, the speed of sound is high. डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट इलास्टिसिटी होता है, डिफरेंट डेंसिटी होता है. क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी दोनों लिखना है आपको बच्चों, ठीक है ना? डेंसिटी का भी लिखना है, इलास्टिसिटी का भी लिख देना है. ऑल सेट? पक्का? आगे बढ़े. अच्छा, बिफोर दैट कोई डाउट है तो पूछो. 1. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन गैस. अरे FACTORS. Factors affecting speed of sound in gas. गैस में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर डेंसिटी तो करता ही है. डेंसिटी अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड. अच्छा, क्या फॉर्मूला है हमारा? V is equal to under root E upon rho. करेक्ट? E upon rho, या rather I would write this वाला फॉर्मूला P by rho, है ना? तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं V is inversely proportional to the square root of density? Yes, V is inversely proportional to the square root of density. सिर्फ गैस की बात चल रही है, ओके? तो गैस में ही इसको ऐसे लिख देना. यस, अच्छा. डेंसिटी ऑफ गैस. अच्छा देखो, यहां पे दो गैसेस लेता हूं मैं, ओके? ये है ऑक्सीजन गैस और इतना ही जगह है, ऐसे लेता है. ओके, यहां पर ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है इधर सारा, और यहां पर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, किसका डेंसिटी ज्यादा है, किसका डेंसिटी कम है? किसका डेंसिटी ज्यादा है? कम ऑन, यू नो इट, आपको पता है सब. आपको सब पता है किसका डेंसिटी ज्यादा है, किसका कम है. कम ऑन बच्चों, ऑक्सीजन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन का डेंसिटी तो बहुत कम है. हाइड्रोजन बलून होता है ना, बहुत हल्का होता है, डेंसिटी बहुत कम है तो ऊपर चला जाता है, हाँ कि नहीं? तो हाइड्रोजन का डेंसिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम. यस, तो ऑक्सीजन और बच्चों ये होगा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का डेंसिटी बहुत कम. द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट 16 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. ऑलमोस्ट, इतना फर्क. ओके, अब मान लो यहां से साउंड अंदर गया और मान लो यहां से भी साउंड अंदर गया, राइट? तो कौन से जगह पे साउंड पहले बाहर निकलेगा? कम ऑन टेल मी, कौन से जगह पे साउंड पहले बाहर निकलेगा? पक्का? पक्का बच्चों, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी कम. सोचो तो जरा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या होना चाहिए? यस, कम ऑन. हाँ, अभी कैसे? अब बताओ मुझे एक चीज, आप तो बोल रहे थे सर पार्टिकल जहां पास पास में होते हैं, यस, वहां पे स्पीड ज्यादा होती है. तो यहाँ तो पार्टिकल्स पास पास में है, तो स्पीड ज्यादा किसकी है? यस, सो एक मिनट ध्यान देना यहाँ पर जरा. यस, द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 16 ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं, देखो यहाँ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, डेंसिटी ऐसे नहीं लिखते हैं एक्चुअली, ठीक है? डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. So density of oxygen upon density of hydrogen is 16 upon 1. Very good. So speed of sound in oxygen upon speed of sound in hydrogen is equal to square root of density of hydrogen upon density of oxygen. सही बात है ना? Yes. Everybody inversely proportional है ना, तो ये इधर चला जाएगा. तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा 1:, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/16. So velocity of oxygen upon velocity in hydrogen is 1/4.
velocity of hydrogen is 4 times the velocity of oxygen. Yes, देखो तो जरा, velocity of sound, speed of sound in hydrogen is 4 times the speed of sound in oxygen, है ना? तो बच्चा पार्टिकल्स के पास पास होने की बात नहीं करना, ओके? क्योंकि गैस में तो वो चीजें चेंज हो रही है ना, राइट? तो अगर मैं दो गैस को कंपेयर करूं तो ऐसा सिनारियो बन रहा है, बिकॉज वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर डेंसिटी बढ़ता है तो वेलोसिटी या स्पीड कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का डेंसिटी ज्यादा, वहां पे स्पीड कम। बोलो बात समझ। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज टेम्परेचर। ओके, देखो तो बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? तो बच्चों डेंसिटी डिक्रीज होगा। किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी, पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, डेंसिटी घटेगा, है ना? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? देखो डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, और बच्चों डेंसिटी घटेगा तो स्पीड ऑफ साउंड, कम ऑन, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा। अभी अभी तो पढ़ा हमने कि डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो साउंड रिड्यूस हो रहा है, डेंसिटी अगर रिड्यूस होगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या सबको समझ में आया? सो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। गिव रीजन, तो गिव रीजन आया तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस the volume will also increase. As the volume increases, the density will decrease, and this is inversely proportional to density. ये तो हमको पता है। तो डेंसिटी घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। क्या सब लोगों को समझ में आया? कम ऑन एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। Sir, can you explain it again? ओके, सी मैं ये बोल रहा हूं कि ओके देखो यहाँ पे ये लिक्विड है ना, या सॉलिड लेते हैं पहले। लॉजिक याद रखो, लॉजिक कितना रटोगे कितना ना। ये है सॉलिड, ओके। आप इसको हीट करते हो, हीट करते हैं तो ये एक्सपांड करता है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा। हीट करोगे तो ये पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, वेरी गुड, दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ देखो वॉल्यूम बढ़ गया, वेरी गुड। वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटा, देखो इतना सारा भीड़ था, अब ये दूर दूर चले गए तो डेंसिटी कम हो गया। ये तो समझ में आता है ना, डेंसिटी कम हुआ। यस। और अभी अभी फर्स्ट पॉइंट में हमने फॉर्मूला में पढ़ा, ये फॉर्मूला में, कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इनवर्सली मतलब अगर डेंसिटी घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। बोलो बात समझ आई? Yes, sir. ओके Yes, sir. बच्चों थर्ड पॉइंट कि किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे। ओके, द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। ओके, जस्ट एक रैंडम गेस कि ह्यूमिडिटी के साथ क्या क्या होगा। यस, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ता है, बहुत सारा ह्यूमिडिटी हो गया, तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा या घटेगा? व्हाट डू यू थिंक? हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। अच्छा, कैसे? ये सोचो, हाउ इज इट दैट speed of sound increases with increase in humidity? Come on, think. Very good. डेंसिटी घटने की वजह से स्पीड इंक्रीज होगी। वेरी गुड स्पंदन, ध्यान दो बच्चों, ध्यान देना प्लीज। ओके, दिस इज ड्राई एयर, मैं यहाँ पे लेता हूँ ड्राई एयर, और यहाँ पे मैं लेता हूँ मॉइस्ट एयर, ध्यान देना। ओके, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर में ये एयर है, इतनी सी एयर है, हाँ, ओके, ये है ड्राई एयर।
है ना। तो इसकी डेंसिटी कितनी है, कितने पार्टिकल्स है वो लिख देता हूं मैं, ओके। इतनी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड। तो इसका मास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पार्टिकल्स का उसका मास है ना। मास है 12 गैस के पार्टिकल्स, ये गैस के पार्टिकल्स है सारे, ओके। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है इतनी जगह, दिस मच स्पेस, यस। तो 10 ले लूं क्या वॉल्यूम, ऐसे ही 10 ले लेता हूं, है ना। तो ये हो गया डेंसिटी 1.2 फॉर एग्जांपल, ओके। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पार्टिकल्स है। मॉइस्ट एयर का डेंसिटी देखो, यस, मॉइस्ट एयर का डेंसिटी देखो ध्यान से, ओके। ये तो एयर है, गैस के पार्टिकल्स, क्योंकि वो एयर मॉइस्ट है, यहाँ पे वाटर के भी तो पार्टिकल्स आ जाएंगे भैया, हाँ कि नहीं, यस। ये हो गया मॉइस्ट एयर। अब मुझे बताओ मास कितना होगा, मास हो जाएगा 20 फॉर एग्जाम्पल मास हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा मास देखो तो जरा, यस, है ना। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो अभी भी 10 ही रहने वाला है। क्या सबको समझ में आया, यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो यार ये अच्छा, चलो ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है बेसिकली हमको, ओके। इससे ना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इससे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, किसका डेंसिटी आपको ज्यादा लगता है। आपको सिर्फ गैस पे फोकस करना है यार, क्योंकि हम ना स्पीड ऑफ साउंड इन गैस पढ़ रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस पढ़ रहे हैं। तो जो मॉइस्ट एयर है, डेंसिटी ऑफ एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ मॉइस्चर, है ना। ये देखो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई, यस, इसकी डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड और इसकी डेंसिटी हैज reduced। क्या मैंने उल्टा बोला, क्या मैंने उल्टा बोला, डेंसिटी इंक्रीज होगा तो यस आपका स्पीड डिक्रीज होगा, ओके। आई एम सो सॉरी,